Hello bachcho, let's read this question. So this question says the radii of two metallic spheres are 5 centimeter and 10 centimeter and both carries equal charge of 75 microcoulomb. If the two spheres are sorted, then charge transfer is कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चार्ज ट्रांसफर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पोटेंशियल पर बेस्ड प्रॉब्लम है, किस पर, आपकी पोटेंशियल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों आपके पास दो स्फीयर है। ठीक है, दोनों के रेडियस गिवन कर रखे हैं और दोनों के पास चार्ज क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपका एक स्फीयर है। ठीक है, जिस 5 सेंटीमीटर की रेडियस का, एक आपका बिगर स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ऑलराइट, ये आपके दो स्फीयर्स हैं। आपने इन दोनों को सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना। दोनों पर देखिए इनिशियली कितना चार्ज है, इस पर भी 75 माइक्रोकूलम के इक्वल है और इस पर भी जो चार्ज है वो 75 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ऑलराइट, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने से बच्चों देखिए होगा क्या। देखिए पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका क्यू इजिकल टू कितना होता है आपका, क्यू इजिकल टू आपका सीवी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी इजिकल टू होता है कितना आपका क्यू बाई सी के इक्वल। ऑलराइट, ये आपका क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों देखिए चार्ज दोनों पे सेम है लेकिन कैपेसिटेंस दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ऑलराइट, दिस इज द कैपेसिटेंस। ये क्या होता है आपका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है। ठीक है, और पोटेंशियल देखिए, देखिए अगर हम इन दोनों को इनिशियल चार्ज, इसका पहले का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है। ठीक है, इसका पोटेंशियल पहले का आप मान लेते हैं। देखिए चार्ज इस पर भी Q है, दोनों पर सेम चार्ज है लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या डिफरेंट है, वो मान लेते हैं हमने C2 है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने से देखिए होता है कि आपका चार्ज का ट्रांसफर होता है। और चार्ज कब तक ट्रांसफर करता है, जब तक दोनों में क्या हो जाता है आपका सेम पोटेंशियल ना आ जाए। जब तक क्या आ जाए, दोनों में आपका सेम पोटेंशियल ना आ जाए। ठीक है, तो ये हम ऐसे इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब बच्चों देखो कैपेसिटेंस इन दोनों में C1 और C2 में किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें हमें पता है कि जो आपका ये वाला स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 ज्यादा होगा। इसका C2 क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, चार्ज सेम है तो उसका मतलब इसका पोटेंशियल लेस होगा। इसका C1 देखे क्या होगा, इसका C1 लेस होगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो इनिशियली इस वाले का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों आपका हाई होगा। ठीक है, इसको इसको स्क्वायर 1 बोल देता हूँ, इसको स्क्वायर 2 बोल देता हूँ। तो इसका पोटेंशियल इनिशियली हाई होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इनिशियली लो होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या जरूरत है, जरूरत है कि देखिए पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए आपका सेम हो जाए। तो ये वाला जो स्फीयर है ये कुछ चार्ज क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। ठीक है, इसके पास देखिए टोटल चार्ज इनिशियली कितना था 75 माइक्रोकुलम प्लस 75 माइक्रोकुलम, जिसको हमने क्या बोल दिया 150 माइक्रोकुलम, या फिर उसका 2 की रुक लीजिए क्योंकि हमने क्यू की बोल रखा है। ठीक है, फाइनली मान लीजिए बच्चों इससे आपका कुछ कुछ चार्ज चला गया और इस वाले पे चला गया, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा क्यू माइनस क्यू और इसका चार्ज कितना हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। इन दोनों को देखिए अगर हम ऐड भी करेंगे तो टोटल चार्ज 2 क्यू इक्वल आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या रहेगा बच्चा आपका कंजर्व रहेगा। ऑलराइट, अब देखिए कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब जो नया पोटेंशियल है मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल, वो आपका वी के इक्वल है और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, वी इक्वल टू होता है आपका क्यू बाई सी के इक्वल। कितना होता है आपका क्यू बाई सी के इक्वल। इस वाले का देखिए कितना होगा, यहाँ पे इस पर चार्ज आ गया आपका क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस C1, इट मस्ट बी इक्वल टू इस वाले का, राइट वाले का देखिए क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना C2। तो ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर तो ये आ जाएगी। ऑलराइट, दिस विल बी द इक्वेशन। अब बच्चों देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय C1 को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके रेडियस को आपने R1 बोल दिया मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। R1 और R2 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन गिवन है, R1 आपका 5 सेंटीमीटर है, R2 आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका R1 आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और R2 कितना है आपके यहाँ से 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये हम रिलेशन यहाँ पर से ये बना सकते हैं कि R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स R1 हो जाएगी। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स R1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से R2 आपका 2 टाइम्स R1 हो जाएगा, तो ये टर्म से इसको काट लीजिए और यहाँ पर आपके 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2Q माइनस क्यू इट इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू के इक्वल होगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा आपका 3Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी कैपिटल क्यू बाई 3 के इक्वल। ओके, ये आपका स्मॉल क्यू की वैल्यू आपने क्या कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हमें बताना था कि कितना चार्ज आपका ट्रांसफर करेगा।
कैपिटल क्यू के इक्वल आपका चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो कैपिटल स्मॉल क्यू के बराबर, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू बाय 3, और कैपिटल क्यू आपका 75 माइक्रोकुलम है, 75 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 25 माइक्रोकुलम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था कि कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो 25 माइक्रोकुलम। ठीक है, और ये भी बोला है कि चार्ज किस में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, देखिए जो आपका स्मॉलर स्पेयर है उससे तो लेस हो रहा है, और जो बिगर स्पेयर है उस पर चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, यहाँ पर हमने लिखा है ना कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, तो इस पर चार्ज गया है। ठीक है, इससे आपने लिया है वन वाले से। ठीक है, तो बिगर वन में आपका क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।